भैया मेरे को आपसे एक बात कहनी है, तुम एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे हो, और दिल्ली में एक व्यक्ति ने ये काम किया था। वो जेल में गया था, आपको पता होना चाहिए। हालांकि मानते नहीं है वो अभी तक इस बात को। आइए मैं शुरू होना चाहता हूं। बस मेरठ, हम दिल्ली वालों से पूछो, हमारे दिल्ली वालों के सबसे ज्यादा करीब मेरठ है। नहीं बहन जी, मैं प्रूफ कर सकता हूं ये बात, क्योंकि हम रोज शाम को अपनी गली में सुन रहे होते हैं, मेरे को तो मेरठ वाले की नान खटाई खानी है। हेलो 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 चेक। हमसे ज्यादा कोई सुनता नहीं है इसे। आपके यहाँ पे ड्रम में बंदा रखा गया, दहशत दिल्ली तक है उसकी। घर में पेंट हुआ, घरवाली ने पूरे घर वाले कहते रहे बेटे ड्रम लेके आ जा, पर मैं बाल्टी में लेके सफेदी करता रहा। मैं ड्रम लेके नहीं आया भाई साहब। और अभी पिछले दिनों पता चला कि आगरा में तो ड्रम की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, सीधा हेलो सीमेंट ही बिछा दिया जा रहा है उसके ऊपर। हाँ, मैं बतला दूं महिलाओं की शक्ति सबसे ज्यादा क्यों होती है, और मैं नमन करता हूं मेरठ की इन महिलाओं को। एक साड़ी एक कलर की पहनने के लिए राजी कैसे हो गई है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पिछले दिनों हमारे दिल्ली में एक औरत ने आत्महत्या कर ली। किस बात पे? जिस शादी में गई थी उसके जैसी साड़ी वहां पर एक औरत पहन के रोटियां सेक रही थी। ये मान कैसे गई इस बात के लिए? और महिलाएं हैं क्या? जब एक घर में एक बेटी पैदा होती है तो वो रानी होती है, फिर जब वो ब्याह के किसी के घर में चली जाती है वो लक्ष्मी होती है, फिर उसी घर में काम करते करते वो बाई हो जाती है। इस तरीके से वो रानी लक्ष्मी बाई हो जाती है। क्या बात। अब लड़ने के लिए कोई अंग्रेज तो है नहीं, क्या बात। तो वो पति को ही अंग्रेज समझ लेता है, और बिना तलवार के उस अंग्रेज को इतना परेशान करती है, इतना परेशान करती है कि वो अंग्रेज रात के 10 बजे के बाद अंग्रेजी लेनी शुरू कर देता है। ये हो रहा। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो 2 बहुएं हंस रही हैं। इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 400 मंचों का तजुर्बा, जैसे चुटकुला सुना के नीचे उतरता हूं, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने? तो जैसी सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। बोली नहीं मेरी वाली तो आई नहीं। ये हालत है। अरे वाह 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 वाह। सबसे बड़ी दिक्कत क्या? जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। इस बात तो भाई साहब ने ताली बजाई है। हाँ, ये हमारा कलेजा है। क्या आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं, पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। वाह 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 वाह। ये हो रहा है आजकल। वाह। मैं और आदित्य जैन भाई, डॉक्टर आदित्य जैन, मैं बतला दूं हमारे को अभी भाई साहब सौरभ अग्रवाल जी कहां पर बैठे हुए हैं? सौरभ अग्रवाल जी, सौरभ अग्रवाल जी, हम यहाँ पे आ गए थे तो सौरभ अग्रवाल जी ने अपने किसी भाई को बोला कि जाके इन कवियों को जाके कुछ खाना वाना खिला के लिया। तो पूरे रास्ते में आदित्य भाई के फोन आ रहे थे। आदित्य बार बार बोलता हाँ जी डॉक्टर आदित्य जैन बोल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टरी कई तरह की होती है, किसी ने पढ़ाई में भी डॉक्टरी कर रखी होती है, हर डॉक्टर वो वाला डॉक्टर नहीं होता। तो बार बार आदित्य जैन का फोन आ रहा था। आदित्य जैन बोल रहा था हाँ जी डॉक्टर आदित्य जैन बोल रहा हूँ, डॉक्टर आदित्य जैन बोल रहा हूँ। उस कचौड़ी वाले के दुकान पे जो भाई हमें लेके गया तो वो बाहर निकल के बोल रहा, देखना पथरी का ऑपरेशन करवाया था, टाके नहीं टूट रहे। डॉक्टर हर तरीके के मैं बतलाता हूं। लेकिन आदित्य जैन को जहां पे रुकवाया हुआ था, आदित्य जैन वो कवि है, आदित्य जैन वो कवि है हमारे भारत का। जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इसका खाना नहीं पचता। जैसे पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है और दूसरे के लिए इसे जाना होता है तो आयोजक से बोलता है भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। इसको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी।
वाह 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 अब भाभी जी ने थाली घुमाई, आदित्य जैन ने बोला यहाँ का हो गया, तू सिर में जाओ। भाई साहब तालियां तो इस बात पे बजाना, अगले 15 दिनों तक मैं और दमदार बनारसी हॉस्पिटल में इनके लिए दूध और केले लेके गए थे। और दमदार बनारसी भी क्या, दमदार बनारसी की इज्जत मैं इसलिए करता हूं क्योंकि जब ये लड़का 12वीं पास हुआ था, हो गए थे ना, हाँ, तो जब ये लड़का 12वीं पास हुआ था, ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो दमदार बनारसी लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके इलाके बनारस में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजा दो कि शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। मैं और आदित्य जैन जिस होटल में रुके हुए थे, उस होटल के बाहर मैं खड़ा हुआ था, मेरे बगल में आदित्य खड़ा हुआ था, हमारे बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी। तो वहां पे यहाँ पे किसी व्यक्ति की पत्नी मर गई थी, उसकी अर्थी को लेके जा रहा था उसका आदमी। उस आदमी ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। तो मेरे बगल में जो लड़की थी बोली, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। और अब देखना आपके मेरठ की जो शान उस व्यक्ति ने दिखलाई। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोला, लड़की ने बोला, भैया ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता, आइए भाई साहब। और अब मैं बतलाता हूँ भाई साहब, किसी की पत्नी मर गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था, मैं आदित्य जैन खड़े थे, हमारे बगल में एक लड़की खड़ी थी, वो अपनी पत्नी की अर्थी को लेके जा रहा था, तो उसने रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। तो मेरे बगल में जो लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। और अब आप मेरठ वालों की जो सच्चाई सामने निकल के आए तो तालियां बजाना। जैसी लड़की ने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती, उस आदमी ने दोबारा रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। अरे वाह 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 वाह। हालात है ये, और इन हालातों के बारे में हमारे को लड़ना पड़ेगा। क्यों लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं हम जहां पर बैठे हुए हैं उस पार्टी का एक ही लक्ष्य होता है कि सबको साथ लेके चलो। अगर सबको साथ लेके चलने का आपका भी इरादा हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके बीच में डॉक्टर कवि आदित्य कवि जैन, नीर गोरखपुरी और दमदार बनारसी और विनोद पाल जो आपके सामने पढ़ रहा है वो सुनिएगा। भाई साहब, एक तो एक कैमरामैन भाई साहब मेरे कभी समझ में नहीं आए। कैमरामैन कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चला जाए, जैसे बैठेगा वैसी फोटो खींच देंगे। पर कोई लड़की, कोई महिला इनके पास पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने चले जाएं, एक बार छूने के माने यूं करने जरूर आएंगे उसको। अरे वाह वाह वाह। इसे नहीं रोक सकते, हिंदी में ये चीज है। मैं बतला रहा हूँ अक्षय जी के बारे में एक बात बतला देना चाहता हूँ कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं इतना विशेष है कि उसमें झुक के नाम ले तो कुआं जवाब देता है। ये देख लेके मैं और दमदार बनारसी उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सब आ जाए विनोद पाल। फिर दमदार बनारसी ने अपना नाम लिया दमदार बनारसी, तो कुएं में सब आ जाए दमदार बनारसी। फिर हमने अक्षय जैन जी का नाम लिया अक्षय जैन जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन होगी, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका कुएं में से आवाज में से नाम क्यों नहीं आई। तो बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा, बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने अक्षय जैन जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई। तो बाबा ने बोला, बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दमदार बनारसी का जवाब हो सकता है, अक्षय जैन जी का कोई जवाब नहीं। लाजवाब है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो अक्षय जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। अजय देखो पेमेंट भी बचानी होती है भाई साहब। अरे वाह, सारा काम पेमेंट का। हाँ हाँ वाह 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 वाह। यकीन मानिए
देखिए, मैं आपके बीच में बस एक बात बतला देना चाहता हूं कि कहां गलतियां हो जाती हैं, कैसी कैसी गलतियां। मैं इस क्षेत्र में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मुझे यहां के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला यहां की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उसी पुलिस स्टेशन में खड़े खड़े उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। अच्छा, पीछे से तभी एक कांस्टेबल ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। ये हालात हो जाते हैं। आइए, मैं जानता हूं ये अनवरत यात्रा हमें डॉक्टर आदित्य जैन तक करनी है। मैं एक बात आप सबके बीच में कह देना चाहता हूं कि कई बार बातें छोटी कहने से छोटी नहीं होती, कई बार बातों को विस्तार देना होता है। वो विस्तार क्या है? विस्तार है परिवर्तन का। परिवर्तन जो हर देश में, हर इंसान पर हमेशा लागू होता है। अगर आज परिवर्तन अखिलेश यादव जी का है तो आइए एक बार जोरदार तालियां बजाइए उस व्यक्ति के लिए जो सबको साथ लेने की नीति साथ लेके चलता है। आइए। हालांकि मैं तो बतला दूं, मुझे तो कुछ बाबूजी ऐसे भी मिल रहे हैं। ये जो मूछ वाले बाबूजी हमारे, ये पिछले दिनों एम्स में एक मीटिंग हुई थी डॉक्टर की, तो डॉक्टर वहां पे बतला रहा था कि देखो अब आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है, अब अपने शाम के दोस्त घटाओ और सुबह के दोस्त बढ़ाओ। अब अपने शाम के दोस्त घटाओ, सुबह के दोस्त बढ़ाओ। तो बाबूजी बोल रहे इतनी सवेरे सवेरे कौन पिएगा? ये हालात है हमारे यहाँ पर और हम इन्हीं के सारे चलते हैं। हमारा तो ये अच्छा, कुछ बहन जी तो ऐसे ताली बजा रही हैं जैसे रात के 10 बजे इनकी नंद घर पे आ गई हो और उसके लिए रोटियां बनानी पड़ रही हो। हाँ, मैं सीधी सी बात करता हूं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी गए भारत जोड़ो यात्रा में। अच्छा, वहां का एक छोटा सा वृत्तांत बतलाना चाहता हूं। राहुल गांधी जी गए भारत जोड़ो यात्रा में, वो चले गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा उनको आती नहीं, तो राहुल गांधी जो भीड़ के बीच में से निकलकर स्टेज पे बोलने के लिए आ रहे थे, तो जहां पे बाबूजी बैठे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश की एक महिला बैठी हुई थी। तो राहुल गांधी जी जैसे ही पास आए, वो महिला खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ फेर के बोली, येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है, स्टेज पे आके बोला बस बस, अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है कि येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही हैं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हालात सबके साथ में चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिएगा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, पिछले दिनों में नारनौल में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था, तो सामने एक महिला बैठी थी, भाई साहब ताली नहीं बजा रही थी। मैंने चुटकुला सुनाया, छंद सुनाए, यहां तक कि कविता भी सुना दी, पर वो ताली बजा के नहीं दे रही। आखिर में मैं नीचे उतर के गया और पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी आप ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। देखिए दिक्कत है यहीं से ही है। मैं एक छोटी सी और आपके बीच में सुना के बतलाना चाहता हूं, कविता क्या होती है। 4 पंक्तियों में कविता। दावा करता हूं सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्तियां सबसे पहले महिलाएं समझेंगी, उसके आधे सेकंड बाद पुरुष समझ जाएंगे, और जैसे ही समझो तो आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं तक एक बार जोरदार तालियों का महोत्सव कर देना। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सांस खो गई थी ना। अरे वाह वाह, अरे वाह, कविता यही है और कुछ नहीं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है, बहन जी आप ध्यान से सुन रही थी, अब आप ही बात कर रही हो, बात कर लेना, मैं जानता हूं वो आपसे अलग साड़ी पहन के आई है, आपकी जलन स्वाभाविक है, लेकिन आप मेरी बात सुन लेंगे आपको और ज्यादा खुशी होगी। स्वागत। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा उसे उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है? एक बार हाथ उठा के बताइए कितने लोग ये प्रथा जानते हैं। हाँ, जो नहीं जानते मैं बतला दूं, आज भी दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में यह प्रथा है कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो लड़की का मामा लड़की को उठा के डोली वाली कार तक लेके जाता है। दृश्य यहां से शुरू है। बेटा तू मेरी एक बात सुन ले, तेरे से अभी 5 का पहाड़ा पूछ लूंगा तू चुप हो जाएगी। सुन ले बच्चे। हाँ, स्वागत है, स्वागत। नहीं मान रही आपकी? बेटा सुन ले तू प्लीज, तुझे ऐसी 10 लॉलीपॉप मैं खरीद के दूंगा, अगर नहीं बढ़ पाया तो मेरी पेमेंट के भी पैसे नहीं हो पाएंगे यहाँ से। अब तो चुप हो जा बस। हाँ, तो दृश्य यह है कि लड़की को उठा के उसका मामा डोली वाली कार तक लेके जाता है।
दृश्य यह है कि लड़की का वजन 150 किलो। ये जो आपके मुंह से ओ निकला है ना, अब ये आगे और ज्यादा बढ़ के होगा। लड़की का वजन 150 किलो। और दूसरी बात ये, लड़की का कोई सगा मामा है ही नहीं। तो पंडित जी ने जैसे लड़की के बाप से बोला, जजमान भाई लड़की को लेके जाइए, अब कोई सगा मामा तो है नहीं। तो लड़की के बाप ने 2 व्यक्तियों से बोला, वो 2 व्यक्ति इसी मंच पर हैं। पहले डॉक्टर आदित्य जैन, देखो कहते ही अक्षय जी पीछे मुड़ गए कि अब की बार मुझे न लपेट दे। हाँ। लड़की का वजन 150 किलो और लड़की का कोई सगा मामा है नहीं जो लड़की को लेके जाए। तो 2 व्यक्ति वहीं पे ही थे, एक अपने अक्षय जैन जी, एक अपने डॉक्टर आदित्य जैन जी। हैं, दोनों जैनी थे, क्योंकि जैनी सांस्कारिक काम करने में सबसे आगे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां अक्षय जैन जी के लिए। तो लड़की के बाप ने पहले अक्षय जैन जी से बोला, बेटे अक्षय उठा दियो बस, जरा थोड़ी सी देर की बात है बस। तो अक्षय जैन जी तो उस लड़की को तब से जानते थे जब वो लड़की 25 किलो की होती थी। अक्षय जैन जी ने तो रोज उसे 150 किलो का होते हुए देखा। तो जैसे अक्षय जैन जी से बोला, बेटे अक्षय उठा दियो बस, तो अक्षय जी बोले, नहीं, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहे थे कुछ भारी चीज मत उठाइयो नहीं तो टाके टूट जाए। अच्छा कोई बात नहीं। इधर आदित्य जैन खड़ा था, आदित्य जैन से बोला, बेटे आदित्य उठा दियो जरा। तो आदित्य जैन 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं औरत हूं। जैसे ही आदित्य से बोला, बेटे लड़की उठा दियो, आदित्य बोला, मैं वो मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। तेरा अच्छा। अब यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं, पीछे एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसे पता ही नहीं है यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे वो 40 किलो का व्यक्ति सबसे कह रहा है, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना। नहीं लड़की का विदाई का घर है, मेरे भी 2 हाथ लग जाएंगे। तो किसी ने पीछे पीछे बोल दिया, बेटे यहाँ पे तो कोई नहीं, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलते बोलते, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना, ये बोलते बोलते लड़की के बाप के पास आ गया। और लड़की के बाप के पास आके बोला, बाबूजी मेरे लायक को काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा छुटकी को लेके जा। तो जब तक उसने छुटकी नहीं देखी थी, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसकी शुगर बढ़ी हुई नहीं थी, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें एक साथ हुई। कहा अंकल जी बेटे छुटकी को लेके जा। छुटकी, अच्छा मैं लेके जा रहा हूं। और जाने से पहले सिर्फ ये 4 पंक्तियां, मैं जानता हूं समय अतिथि भी आते जा रहे हैं और 3 कवि पीछे भी हैं। जाने से पहले इस देश के प्रधान को मेरी 4 पंक्तियां, क्योंकि दिल्ली से जब पहली बार नीट का एग्जाम हुआ तो 23 लाख बच्चों ने दिया, और जब वो कैंसिल हुआ उसके बाद जब वो लीक हो गया, और लीक होने के बाद जब वो दोबारा हुआ तो 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो इस देश के प्रधान को 4 पंक्तियां मैं इस मंच से दे रहा हूं कि कम से कम इतना तो काम कीजिए साहब, कि कम से कम इतना तो काम कीजिए साहब, कुछ तो जिम्मेदारी अपने नाम लीजिए साहब, और लाखों बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है। इस नीट की लीकेज का इंतजाम कीजिए साहब, इस नीट की लीकेज का इंतजाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर।